जय गुरु जी। गुरु जी का और गुरु जी की संगत का बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी ने हमें अच्छा इंसान बनने के लिए कहा है। जो गुरु जी की फॉलोइंग्स है, गुरु जी ने अपने घर में अपने साथ उसको फॉलो करने के लिए कहा है। सो वी शुड फॉलो गुरु जी पाथ। गुरु जी ने हमेशा हमें अच्छा इंसान और साफ दिल रखने के लिए कहा है। गुरु जी ने कहा है मांगो नहीं वेनु मनो। सो गुरु जी के दरबार में जाइए, माथा टेकिए, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, क्योंकि गुरु जी वो ही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। गुरु जी वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए। ये भी सत्संग में बाद में एंड में बोलूंगी, एक बताऊंगी कि क्यों कहते हैं। सबसे पहले गुरु जी को हम 97 98 में गए। मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था। मैं बहुत शॉर्ट से बताती हूँ ये, क्योंकि मैं एक बार ये सत्संग कर चुकी हूँ। मेरे अंकल को हार्ट अटैक था, तो मेरी आंटी का सत्संग था, तो हम लोग उस सत्संग में गए थे। गुरु जी ने जाते ही, वो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे, पर हम ये चीज नहीं जानते थे तब। तो मेरे अंकल को बोला कि कल लोटा लेके एम्पायर स्टेट आ जाए। अंकल लोटा लेके एम्पायर स्टेट गए और बहुत अच्छा लगा हमें वहां जाके। जैसे ही वहां पहुंचे, चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद आया, गुरबानी चल रही थी। समझ आ रही थी या नहीं आ रही थी, हम सुन रहे थे। बाद में पता चला कि गुरुजी कहते थे कि गुरबानी समझने की लोड़ नहीं है, उसे सुनो करना पैनी चाहिए। एंड देन तो उसके बाद फिर समझ आनी शुरू हुई धीरे धीरे। एंड गुरुजी कहते थे कि गुरबानी में ही आपको हर चीज का जवाब मिलता है। वॉट एवर आप क्वेश्चन लेके या कुछ परेशान होते हैं, जब आप पहुंचते हैं तो उस गुरबानी में आपको उसका हल बिल्कुल मिलता था। एंड और आज भी मिलता है। हम गुरबानी हम जाते हैं जब सत्संग से, तो आज भी हमें जवाब मिलता है। हम गुरुजी से आज्ञा लिया करते थे और तब जाते थे। कभी तो गुरुजी कहते थे कि जाओ, कभी कहते थे नहीं अभी रुक जाओ, क्योंकि वो टाइम ठीक नहीं होता था। वापसी में जब हम लेट, फिर थोड़ी देर बाद कहते थे 1 घंटा 2 घंटे बिठा के हम चले जाओ। तो रास्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, या तो ट्रैफिक जैम है या कोई एक्सीडेंट है। तो गुरुजी हमको उन चीजों से सेव करते थे, क्योंकि गुरुजी के पास जो चला जाता है भक्त, उसका गुरुजी पूरा ध्यान करते हैं। गुरुजी उनको घर तक पहुंचाते हैं। गुरुजी हर दम उनके अंग संग रहते हैं। सो गुरुजी थैंक यू सो मच हमें अपनी शरण में लेने के लिए और हमें अपनाने के लिए। गुरुजी हमें अपनाते हैं, हम गुरुजी को नहीं फॉलो करते हैं। गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राना कि सारी संगत को जोड़ा अपने साथ। फिर उसके बाद मेरे अंकल को हार्ट अटैक हुआ था, उनको कई हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद गुरुजी उनसे रोज खड़े होकर सत्संग करवाया करते थे। आज्ञा थी कि अट्ठी नहीं आया करो, और गुरुजी मेरे अंकल को सत्संग सुनाने को कहते थे। तो अंकल का सत्संग तो हर बार वही होता था। तो गुरुजी कहते थे कि भाई कितने लोग आपके नए जुड़े हैं और जिनके लिए वो उनकी प्रॉब्लम का हल है वो। आई थिंक आज भी मेरी सत्संग से कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो गुरुजी ने कहा, अंकल को बहुत ब्लेसिंग्स दी। मेरे अंकल की शुगर बहुत रहती थी, बहुत हाई होती थी। तो गुरुजी ने एक दिन उनको खूब 2 समोसे खिलाए, जलेबियां खिलाई, फिर लड्डू दिए हलवा के साथ। जो गुरुजी का हाथ छोटा सा होता था और हम लोग ऐसे 2 हाथ ऐसे लिया करते थे। एंड इतना खिलाने के बाद उसके बाद लंगर भी खाया, और गुरुजी ने कहा कि हम जाके, वो मेरे अंकल को नोएडा वाला बुलाते थे, एंड जाके आप ना कल शुगर चेक करके दसी। सो नेक्स्ट टाइम जब आते थे तो हम उसको बताते थे, तो वो नॉर्मल होती थी शुगर। सो गुरुजी इज वे ऑफ क्योरिंग। गुरुजी ऐसे ही क्योर करते थे, मिठाई खिला के शुगर ठीक करते थे, मिर्ची खिला के अल्सर्स ठीक करते थे। तो एक दिन हम लोग जा रहे थे, वापिस आज्ञा लेने गए, तो गुरुजी ने क्या नहीं हल नहीं जाना। सो गुरुजी ने कहा कि आज हम, बड़ा मंदिर बन रहा था, तो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट था, वो कंप्लीट हो चुका था, तो आज ऐसे बड़े मंदिर जाओगे। उन दिनों बहुत सुनसान होता था जहाँ बड़ा मंदिर है। तो हम सारी गाड़ियों में बैठे और सब गुरुजी के पीछे, गुरुजी की गाड़ी आगे, हम लोग पीछे, हम चल दिए। सो गुरुजी ने 4-5 लेडीज को, आंटियों को और मेरे को भी लेके हमको अंदर लेके गए और बोले चलो तो अंदर मंदिर पर खाना हुआ। सो उन्होंने कहा कि तब बोलूंगा। एंड उसके बाद फिर गुरुजी ने अंदर हॉल में दिखाया। फिर उसके बाद गुरुजी हमें, जहाँ गुरुजी के बेड्स और चोले डिस्प्लेड हैं अभी आजकल, तो वहां लेके गए। और गुरुजी ने कहा ये 2 रूम्स थे, इफ यू कैन सी, वो एक इधर और एक इधर 2 रूम्स हैं। सो गुरुजी ने कहा ऐसे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, ऐसे ट्रीटमेंट करूंगा। एक पास से अंकल में पाऊंगा, एक पास से आंटी में पाऊंगा, तो मैं कैंसर का इलाज करूंगा। सो ओके, गुरुजी ने कहा, हम सुन के आ गए। उसके बाद ऐसे ही दिन चलते रहे। हम एवरी 8th डे हम चाहते थे, वंस अ वीक। बहुत बहुत गुरुजी बहुत बहुत प्रसाद, बहुत अच्छा लगता था। मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी के पाँव छूते थे, उनको भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। सो गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप लेते लेते थक जाओगे, वो देते देते नहीं थकेंगे। सो हम 2002 या 2003 तक जाते रहे। उसके बाद गुरुजी ने अपने आप एक विचार उत्पन्न किया कि छोटे मंदिर, एक्चुअली छोटा मंदिर था तब, बड़े मंदिर में तो बड़े बड़े फंक्शंस होते थे, जैसे शिवरात्रि होती थी, गुरुजी का बर्थडे, बड़े ही फंक्शंस हुआ करते थे तब। छोटे तो 2 बार को हम लोग वहीं जाते थे। सो गुरुजी ने हमें ऐसे ही मन में विचार उत्पन्न किया कि आप हमें मंदिर नहीं जाएंगे। पर गुरुजी ने मेरे अंकल को एक लोटा दिया था ब्लेस करके। उसके बाद एक ओम लाने को कहा था, वो ब्लेस करके दिया था। वो मेरे अंकल ने आज भी पहना रखा है। उसके बाद एक दिन अंकल बोले कि कड़ा लेके आना। चांदी का कड़ा था, गुरुजी ने मंगवाया, उसको ब्लेस करके पहनाया। वो भी मेरे अंकल ने पहन रखा है। बीच में कुछ दिन वो खो गया था, पर फिर कष्ट आने से पहले गुरुजी ने फिर वो भूलवा दिया। सो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी हैं अंकल को भी और हमारे पूरे परिवार को।
उसके बाद हमने मंदिर जाना बंद कर दिया। 2004 में मेरे अंकल की ट्रांसफर होती है एंड वी गो टू केरला एंड मंदिर जाना बंद किया। लोटे का पानी अंकल कंटिन्यू टू ड्रिंक, रात को रखते थे और सुबह उठ के पीते थे। एंड उसके बाद अंकल ने कड़ा पहन रखा है और अंकल ने गले में ओम भी पहन रखा था। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, सिर्फ हमें मंदिर जाने की आज्ञा जैसे हमारी पूरी हो चुकी थी, खत्म हो गई। सो इन बिटवीन हम 2004 से लेकर 2009 तक केरला रहे। बीच में हमें पता चला कि गुरुजी ने छोला छोड़ दिया है 2007 में, तब भी बुलावा नहीं आया और हमें विचार उत्पन्न नहीं हुआ कि हमको गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। सो ये सब गुरुजी की ही लीला है। गुरुजी ने हमको हम 2009 में वापस आए। 2009 में ही हम लोग वहां से हमारी वापस ट्रांसफर नॉर्थ में होती है, तो हाउ वी कम टू गुड़गांव। सो एज यू ऑल नो गुड़गांव इज ब्लेस्ड बाय गुरुजी, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है। सो हमने अपने घर शिफ्ट किया एंड उसके बाद हमने जब यहाँ शिफ्ट किया तो 2009 नहीं 2010 में एक आंटी मीना आंटी है, शी कॉल मी कि तेरा घर कहाँ है। मैंने कहा हुडा सिटी सेंटर के पास है। तो बोली मेरे को लोकेशन भेज, मैं आ रही हूँ। सेड ओके आ जाइए। सो शी केम हियर एंड शी सैट फॉर आई थिंक 3-4 घंटे बैठी थी और उसके बाद फिर मुझे कहती है सोच सोच के एक गुरुजी है। ऐसे कौन से गुरुजी? बोली कि ये मंदिर में मेरे वो भाटी माइंस के पास है, मंदिर में गुरुजी ने कि हाथी हुई फोटोज होती थी, उन दिनों गुरुजी लिख के देते थे ब्लेसिंग्स ऑलवेज। एंड वो फोटो मैंने उठाई और मैं उठा के वहां ले गई जहाँ वो बैठी हुई थी, उसको दिखाया मैंने कहा ये गुरुजी। शी सेड हाउ डू यू नो हिम? सो सत्संग शुरू हो गया। आई केप्ट ऑन टेलिंग हर गुरुजी ऐसे करते थे, गुरुजी आंटी को डांस कराया, आंटी के घुटने ही कर दिए, गुरुजी ने मेरे अंकल को इतनी मिठाई खिलाई। सो द सत्संग स्टार्टेड और हम घंटों बात करते रहे, शाम हो गई। एक मन में फिर से गुरुजी ने विचार उत्पन्न किया और आई आस्क्ड दैट आंटी कि मेरे अंकल नहीं जाते हैं, आप मेरे को मंदिर ले जाओगे? आई हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट क्रेविंग, मेरा बहुत दिल करता है गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। सो शी सेड कि हाँ, नेक्स्ट डे वाज मंडे। So we decided to meet at a point and she took me along to Guruji's temple. So this is how our journey again started going to Guruji's temple. उन दिनों मेरे अंकल को भी मैंने फिर कहा तो उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया। So we all started going. Now this time we used to go twice a week. एक बारी मंडे को, एक बारी all those Thursday, Friday, Saturday, Sunday वाले days में evening. And उसके बाद तो गुरुजी ने ऐसी लगन लगाई कि टोटल सरेंडर वाला वर्ड भी I can say बहुत छोटा है, उससे भी ऊपर था। गुरुजी के अलावा हमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिखता था। So गुरुजी ने बहुत ज्यादा लगन लगा ली। गुरुजी ने जैसे कहते हैं ना नींबू निचोड़ते हैं, तो निचोड़ा, हमें जज किया। उसके बाद फिर गुरुजी ने वापस बुलाया हमको कि ये कितना हम मुझे मानते हैं। एंड उसके बाद फिर तो गुरुजी ने 2010 में हमने जाना शुरू किया। 2012 सितंबर में मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ। इट वाज अ 4th स्टेज कैंसर। डॉक्टर सेड ओनली 6 months more to go. माय किड्स वर अब्रॉड, मेरे बच्चे दोनों, आई हैव 2 sons, बोथ आर स्टेइंग इन सिडनी। सो दोनों बच्चों को बोला गया कि वापस आ जाओ, मम्मी बहुत बीमार है, उसके उनके साथ टाइम स्पेंड करो। बट माई फेथ इन गुरुजी एंड फर्म डिटर्मिनेशन के, और इतनी गुरुजी ने पॉजिटिविटी भर दी कि मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ भी नहीं होगा, और यू डोंट कम व्हेन आई नीड यू, आई कॉल यू। सो माय कीमोथेरेपी वेंट ऑन। आफ्टर 3 sets ऑफ कीमो, डॉक्टर्स ने दोबारा मेरा पेट स्कैन किया। सो दे वर शॉक्ड टू सी मेरी रिपोर्ट्स। मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी सारी। डॉक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर्स हम भी घबरा गए, क्यों इतना डिस्कशन हो रहा है डॉक्टर्स की टीम ने। सो जैसे कि जो 3 महीने पहले 3 sets ऑफ कीमो दिया था, 3 महीने, और 3 महीने पहले 4th स्टेज कैंसर था, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें एक भी मैलिग्नेंट नहीं दिख रहा। सो ये कौन कर सकता है? सिर्फ हमारे गुरुजी, वो रब, वो भगवान, वो महाशिव कर सकते हैं। एंड थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ। अगर गुरुजी नहीं होते तो ऐसे भी नहीं होते, हम दोनों ही होते, मैं और मेरे अंकल। उनको तो गुरुजी ने इतनी बार नहीं लाइक की, एवरी टाइम, कभी हार्ट अटैक है, कभी पैरालिटिक अटैक हुआ, उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई। आई टेक हिम टू द हॉस्पिटल, 2-3 दिन रहते हैं, गुरुजी ब्लेस करते हैं और हम वापस आ जाते हैं उनको लेके। सो जर्नी ऐसे चल रही है हमारी, पर जब तक गुरुजी है हमारे सिर पे, हमें तो डर नहीं लगता। गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर गुरुजी ने लाइफ देनी है तो वो गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने लाइफ लेनी है तो वो भी गुरुजी जाने, हमें कुछ नहीं मालूम। सो गुरुजी अगर लाइफ लेते हैं तो इसका मतलब किसी को ले लेते हैं वापस अपने पास, बुला लेते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होनी होगी। उसके बारे में मैं एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड को काफी प्रॉब्लम्स थी, तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसको हॉस्पिटल उनको लेके गए, तो उनका कोई टेस्ट होना था, हॉस्पिटल उसके लिए पूरी तैयारी कर दी गई थी। ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ एनेस्थीसिस्ट ने एनेस्थीसिया लगाना था और ऑपरेशन स्टार्ट होना था। सो ऑपरेशन स्टार्ट होना था, इतनी देर में कोई रिपोर्ट आई, उनका कुछ कम था, कुछ सम पार्ट ऑफ द ब्लड, उसमें कुछ कमी थी। तो डॉक्टर से आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्या था। तो उनको वापस रूम में शिफ्ट कर दिया गया। तो उनकी एक वो आंटी जो है, लवली आंटी है, उनकी फ्रेंड है वो गुरुजी को फॉलो करती थी।
वो नेक्स्ट डे आई और गुरुजी की फोटो दे गई उसको, और उसने बोला कि गुरुजी की फोटो तो अपने अंकल के पास कहीं रख देना। सो शी वेंट टू द हॉस्पिटल नेक्स्ट डे, उन्होंने वो फोटो रख दी, और जब उनको हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर से वापस लाया गया कि ये ऑपरेशन आज नहीं होगा, कल होगा, तो उसके बाद जब कपड़े चेंज करने वाला आया हॉस्पिटल में, अर्ली सुबह सुबह चेंज किए जाते हैं कपड़े, चेंज करने वाला आया तो उनके तकिए के नीचे गुरुजी की फोटो मिली। तो वो अंकल ने पूछा कि ये कौन है गुरुजी, ये किसकी फोटो है? तो आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड है, वो इनको फॉलो करती है, गुरुजी है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी को की फोटो कहीं रख दो, गुरुजी की ब्लेसिंग से अंकल ठीक हो जाएगी। सो अंकल तो हंस पड़े, अंकल कहते हैं ये गुरुजी है? उन्होंने कहा हाँ। कहते हैं कल रात मेरे कॉल आए थे और मेरे रूम के दरवाजे के आके मेरे को बेव करके गए, मेरे को मुस्कुरा के और मेरे से बात करके गए, ये तू कैसे कहती है ये नहीं है? सो गुरुजी कहीं भी किसी को भी कैसे भी कोई जानता हो या ना जानता हो दर्शन दे देते हैं। तो वो गुरुजी को नहीं जानते थे, गुरुजी हॉस्पिटल में गए, उनको ब्लेस करके आए, उसके बाद फिर उनकी सर्जरी हुई, अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद अंकल हर मंडे को मंदिर जाते होते थे, गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट करा, और फिर कुछ साल पहले उनकी वो चले गए, गुरुजी ने अपने पास को ला लिया। सो इसमें हो सकता है उनको और कष्ट होता या उनका उतना ही था, तो गुरुजी ने उनको अपने पास ऑफिस में ला लिया। लेकिन मैं बता रही हूँ, गुरुजी जिसको नहीं भी जानते उनके पास भी जाते हैं दर्शन देने के लिए। सो मैंने बताया था कि हम केरला चले गए 2004 में, और ऐसा हुआ कि हम सोचते हैं कि हम लोग इंसान है ना, हम समझते नहीं है, गुरु को पहचानना नहीं हमें। तो गुरुजी ने, हम तो चले गए पर गुरुजी ने हमें नहीं छोड़ा। हम शायद एक टाइम ऐसा आया होगा कि हम नहीं याद करते होंगे गुरुजी के, पर गुरुजी हमें हमेशा याद रखते हैं। एक बारी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो गुरुजी कभी नहीं छोड़ते, संगत जी कभी नहीं छोड़ते। सो हम जब केरला गए तो हमने सोचा हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमको नॉर्थ से भटक के साउथ में भेज दिया, पर वो बुरा नहीं हुआ, हमारी भलाई थी, इसलिए गुरुजी ने हमें वहां से भेजा। अगर हम वहां से नहीं जाते, अगर हमें नॉर्थ से साउथ में नहीं भेजा जाता तो शायद मेरे अंकल को कुछ प्रॉब्लम हो जाती ऑफिस से, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। सो गुरुजी ने उससे बचाया। एंड देन मेरा बेटा हमारे साथ गया, वहां एडमिशन नहीं मिलती थी, बड़ी मुश्किल से एक स्कूल में एडमिशन कराई। यहाँ वो बहुत गेम्स खेलता रहता था, मैं अपने छोटे बेटे के बारे में बता रही है, वो बहुत गेम्स खेलता था, डांस, ड्रामा, ही वांटेड टू गो इनटू फिल्म इंडस्ट्री, कि मैं पिक्चर्स में जाऊंगा, ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दोस थिंग्स। पर सब लोग ने समझाया कि पढ़ाई जरूरी है। वो टीटी खेलता था नेशनल लेवल पे, लेकिन सबने बोला टीटी के कितने प्लेयर्स आगे जाते हैं, क्रिकेट के कितने प्लेयर्स आते हैं, 11 की टीम होती है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। सो आज तक यही लोग सोचते हैं, पर हम लोग 10-15 साल पहले ये सोच थी। सो उसको जब एडमिशन कराई, यहाँ वो पढ़ने बैठा था तो उसके फ्रेंड्स इतने फ्रेंड्स थे कि वो उसको बुला लेते थे नीचे कि आजा सौरभ, टीम बढ़ गई है, गेम्स खेलते हैं। सो हम लोग देखते रह जाते थे और वो भाग जाता था, पढ़ता नहीं था। सो 10th में ये हाल था कि टीचर्स उसको एग्जाम देने के लिए मना कर दिया कि नहीं हम एग्जाम नहीं देने देंगे, इससे रिजल्ट खराब हो जाएगा। वो बच्चा बुक ही नहीं खोलता था। जैसे ही हम साउथ पहुंचे, वहां मलयालम बोली जाती थी केरला में, सो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, टीचर भी आती थी, इवन हर चीज ही वो कॉमर्स स्टूडेंट, तो कॉमर्स भी पढ़ाती थी, अगर अकाउंटेंसी पढ़ा रही है वो भी मलयालम में अपना बोल के चली जाती थी, उसको कुछ समझ नहीं आता था। सो ही हैड टू कम होम एंड रिवाइज हिज चैप्टर्स, वो पढ़ता था बोल के बुक। तो फ्रेंड्स मलयालम बोलते थे, इसलिए उसको कोई कंपनी नहीं थी इसके पास, टीवी कितना देख लेगा। सो उसको ही डेवलप, दिस वाज इन आई थिंक 12th क्लास में वहां गया था, वो 11th में गया था। तो बुक्स खोलता था और पढ़ता रहता था एंड रिवाइज करता। एंड गुरुजी ने ऐसा उसके अंदर एक जज्बा पढ़ाई का शुरू किया कि वो बच्चा कमाल कर गया। मैं जब स्कूल गई फर्स्ट पीटीएम, उसके स्कूल में पीटीएम मीटिंग थी, व्हेन आई रीच्ड देयर, बिफोर गोइंग अ डे बिफोर माय सन टेल्स मी कि मम्मी आप वहां जाके मेरे बारे में मेरी टीचर को कुछ भी नहीं बताओगी। आई सेड अच्छा, वैसे ही बोल रहा होगा। जब मैं वहां पहुंची, नेचुरली आई वाज अ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियंस की लुक्स और नॉर्थ इंडियंस की लुक्स में फर्क होता है। सो एवरीबडी न्यू कि सौरभ की मम्मी आई है, जैसे कोई सब जान रहे थे, सौरभ सॉम, सबने मेरा वेलकम किया। मैंने कहा अरे, वहां जाती थी तो टीचर में मुंह नीचे करके बैठी थी। नॉर्थ में जब यहाँ स्कूल में पढ़ता था नोएडा, ये वो जरूर बोलती थी वेरी नॉटी, डजंट वांट टू स्टडी, ही ओनली वांट्स टू प्ले। तो और यहाँ गई तो सबने बहुत मेरे को वो किया, तो आई वाज फीलिंग लाइक अ वीआईपी। आई एंटर्ड द स्कूल, देन मैंने एंटर्ड द क्लास, टीचर स्टूड अप एंड मेरा वेलकम किया, उसने मुझे बिठाया एंड देन मुझे अपने पास बिठाया और बोली कि येट टू सी सच एन इंटेलिजेंट चाइल्ड इन माय लाइफ, इतना इंटेलिजेंट बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। और मैं उसकी शक्ल देखने लगी और वो मुझे घूरे कि आप कुछ नहीं बोलेंगी, आप ये नहीं बोलेंगी कि ये पढ़ता नहीं था। सो एनीवे शी वेलकम्ड मी एंड उसे मेरे बेटे की बहुत तारीफ करी। सो दैट वाज अ चमत्कार फॉर मी। एंड व्हेन द रिजल्ट एग्जाम्स हो गए, उसके जब 12th के एग्जाम्स हुए, उसके बाद वी ऑल स्टार्टेड आस्किंग, जब रिजल्ट आने वाला था, पापा यूज्ड टू आस्क हिम वे तो पास हो जाएगा। वो हंस रहा था, मुस्कुराता था कि मैं तो पोजीशन सोच रहा हूँ और ये कह रहे पास हो जाएगा। अंदर से सोच रहा था, बोलता कुछ नहीं था। एंड देन द डे रिजल्ट वाज ऑन,
ही वॉज वेरी गुड इन अकाउंटेंसी। सो टीचर है कि अकाउंटेंसी में तो ये टॉप करेगा, एंड रियली इसके अकाउंटेंसी में 98% मार्क्स आए थे। काफी काफी इसने इंप्रूवमेंट्स करी वहाँ ऑफिस में, एंड लोग उसको अप्रिशिएट करते थे। उसके बाद नाउ ही इज कम्प्लीटेड सीपी ऑल्सो। एंड हम लोग कितने लोगों से पूछते होते थे, मेरे अंकल पंडितों के पास जाते थे और पूछते थे उन दिनों कि क्या ये बच्चा पढ़ेगा, ये कभी पढ़ेगा भी। सो देखिए गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, पढ़ेगा। आई थिंक ही हैज गॉट द मैक्सिमम डिग्रीज इन अवर हाउस। मेरे बड़ा बेटा भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उससे भी एक डिग्री ज्यादा की हुई है। सो दिस इज गुरुजी। गुरुजी हमारी अपनी ब्लेसिंग्स नहीं छोड़ते हैं, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं। हम उनको भूल सकते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलते। सो संगत सी गुरुजी के साथ जुड़ के रहिए, गुरुजी के पास रहिए, गुरुजी को कभी भी मत छोड़िए, गुरुजी को सरेंडर करके देखिए, गुरुजी पे सब कुछ छोड़ के देखिए। आप लेते लेते थक जाओगे, वो देते हुए नहीं थकेंगे। और इन बहमों से बाहर निकलिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे जिस वक्त उठो, सोन दिया, जाग दिया, उठ दिया, बैठ दिया, हर वक्त गुरुजी ਨੂੰ प्यार करो, गुरुजी ਨੂੰ याद करो, गुरुजी ਦੇ ਨਾਲ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी के मंदिर में या कहीं कोई मीडिएटर नहीं है, गुरुजी के साथ सीधा संबंध बनाओ, गुरुजी को प्यार करो, गुरुजी को जानो, गुरुजी की टीचिंग्स की जो बात होती है, गुरुजी ने कभी भी कुछ बोला नहीं था। गुरुजी ने हमेशा यही बोला था, अच्छा इंसान बनो। और अपने घर को देखो, जिस दिन ये आ जाए, हम लोग बाहर भी तो सेवा करते हैं ना, मंदिर भी तो जाके करते हैं। तो अगर घर में काम कर रहे हैं तो घर में भी सोचो गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। तो व्यूज हमारे सारे बदल जाएंगे। तो दैट मीन्स गुरुजी की कृपा है और हम गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं। सो गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी सब पे ऐसे ही कृपा बनाए। और गुरुजी हमेशा हर पल सोते जाते उठते बैठते हमारा ध्यान रखते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे को गुरुजी ठीक है सपने में आते हैं, बहुत बारी आते हैं, लेकिन आए और मैंने गुरुजी के पास जाके गुरुजी के पाँव छूने चाहे, गुरुजी ने ऐसे इशारा कर दिया, नहीं छूना। उसके बाद फिर गुरुजी अंदर गए, रूम में कपड़े बदल कर आए। जब सिंहासन पे बैठ गए तो ऐसे यही जो फोटो लगी है टांग के ऊपर ऐसे पैर रखे हुए थे उन्होंने। और फिर जब मैंने पाँव छुए, जब वो अपनी गद्दी पे बैठ गए, फिर गुरुजी ने अपना दूसरा पाँव नीचे रख दिया और हंस के मुझे दूसरा पाँव भी देने गए, इसको भी छू ले, मिक्स कर लो। सो गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स है। सो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, उससे किसी का कोई मतलब नहीं है। सो गुरुजी बहमों से बाहर निकालने आए हैं, और गुरुजी के मंदिर में एक बार ही चले जाओ बहुत है। ये भी कहना गलत है कि 5 सोमवार चले जाओ तो एंड हो जाएगा। आई सीन पीपल टॉकिंग अबाउट दिस, मैं 5 सोमवार सुखे ने या मैं सीखे ने, अरे एक सोमवार भी चले जाओ, एक बार भी चले जाओ, कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। गुरुजी ने ये जो है इसको सिंप्लीफाई करा है। अगर आप कुछ खाते हो, नॉनवेज खाते हो, नहीं खाते हो, आपकी मर्जी है, नहीं खाना चाहिए, पर अगर नहीं रह सकते तो नो रिस्ट्रिक्शन, खाओ पियो जो मर्जी करो। आई रिमेम्बर वन इंस्टेंस, 2-3 सेवादार थे, उनकी सेवा का टाइम खत्म हुआ तो उन्होंने सोचा कि चलो मंदिर से निकल के कहीं कुछ एक ड्रिंक ले लेते हैं। सो दे हैड दोस लॉकेट्स पहने हुए थे, गुरुजी की फोटो थी या गुरुजी का नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने वो गुरुजी की फोटो ना कुर्सी पे रख के उल्टी कर दी और उन्होंने अपना कबाब्स खाए हैं, ड्रिंक्स करी, सब करा। उसके बाद जब नेक्स्ट डे वो पहुंचे तो गुरुजी हंस पड़े। गुरुजी कहते हैं, और मैं कहती खान पीन मना किया है, जे खाना ही सीगा खा लेने, गुरु ਨੂੰ कोई मुद्दा पा देता। तो ऐसे गुरुजी कहते हैं कि आप जो करना करो, ये खुली छूट है, आपको खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, करो, लेकिन गुरु को याद रखो, गुरु को नहीं भूले। गुरुजी कौन है? गुरुजी भगवान है, हमारा रब है, उसको भूलना बिल्कुल मत भूलो। सो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं और ब्लेसिंग देते रहे इसी तरह सबको। थैंक यू गुरुजी। नेक्स्ट टाइम अब दूसरे सत्संग शेयर करूंगी मैं। गुरुजी ने बहुत सारी कृपा करी है। सत्संग को इतने होते हैं कि रोज सुबह उठो एक सत्संग होता है, कुछ शेयर करने लायक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। गुरुजी की फोटो से बात, गुरुजी कहते होते थे फोटो से बात करो, गुरुजी रिप्लाई देते हैं, बिल्कुल इंस्टेंट आपकी बात सुनेंगे गुरुजी। फिर वही है ना, हम इंसान है, मांगो नहीं, मांगते हैं, गुरुजी से मांगते हैं, गुरुजी ये दे दो। गुरुजी कहते सी कि ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਮੰਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ करो, मैं बन जाना, मैं देना तो पहनता मैनू, पर आप मांगा मत करो। कई बार वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, जो हमारे लिए अच्छी है वही गुरुजी देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।